हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो ये है कि अब यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट भी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के सभी चिकित्सक महाविद्यालय में हिंदी में भी पढ़ाई शुरू करने की बात कही है। क्या हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई संभव है? क्या है इसके फायदे और क्या है इसकी चुनौतियाँ? आज बात इसी विषय पर। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इसी साल के प्रथम सत्र यानी 2024-25 में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिए गए हैं। सीएम ने कहा है कि पीएम मोदी के मंशा के अनुरूप हम हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं सीएम साय ने क्या कहा। आज हिंदी दिवस है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और आज हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है। हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन, प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह सब हिंदी में मेडिकल की शिक्षा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, जहां तत्कालीन शिवराज सिंह की सरकार ने 2022 में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का ऐलान किया। बात करें छत्तीसगढ़ की तो यह देश में हिंदी में पढ़ाई कराने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में इस तरह की पहल के पीछे है नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें कहा गया है कि छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिलाई जाए। इससे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। ऐसे में मेडिकल के कोर्स को हिंदी में ढालने का काम शुरू हो रहा है। मकसद यही है कि इससे पूरे हिंदी पट्टी और ग्रामीण बैकग्राउंड से आने वाले छात्रों के लिए अवसर के नए दरवाजे खुल सकेंगे। हालांकि विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों और आईआईएम के सदस्यों का मानना है
कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय काफ़ी जल्दी में लिया गया निर्णय होगा। खासकर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाना काफ़ी चुनौतियों से भरा है। इनका मानना है कि फिलहाल तो छोड़िए, निकट भविष्य में भी हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई भारत में हो पाना संभव नहीं है। हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि MBBS की पढ़ाई और डॉक्टरी की दूसरी पढ़ाई हिंदी माध्यम में होगी। मुझे लगता है कि हिंदी दिवस पर ये की गई घोषणा बहुत जल्दबाजी में की गई है। MBBS और डॉक्टरी की दूसरी पढ़ाई की पूरे इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं, सारी किताबें अंग्रेजी माध्यम में होती है, शिक्षकों के पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होता है, सभी छात्र अंग्रेजी में पढ़ के निकले होते हैं। तो इस प्रकार हिंदी में इसका अनुवाद हो जाना और पढ़ाई हो जाना मुझे लगता है कल्पना की बात है। शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में यह एक्सपेरिमेंट करके फेल हो चुकी है और मुझे लगता है इस प्रकार की घोषणा एक हाराकिरी साबित हो सकती है। ऐसी घोषणा ना ही होती तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में हिंदी माध्यम में डॉक्टरी की पढ़ाई भारत में संभव है। मेडिकल स्टूडेंट की माने तो मेडिकल और MBBS की पढ़ाई एक नॉर्मल पढ़ाई से अलग तरीके की पढ़ाई होती है। प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई एक नॉर्मल एकेडमिक कोर्स की पढ़ाई से थोड़ी कठिन होती है और जो अच्छी बुक्स होती है वह सब ज़्यादातर इंग्लिश यानी फॉरेन राइटर की होती है और जो बच्चा इस कठिन एग्ज़ाम को पास करके मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेता है तो उसके लिए इन बुक्स को पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। हाँ, शुरू में ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बाद में उसको इंग्लिश में पढ़ने की आदत हो जाती है और जो विद्यार्थी अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है वह उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब आइए जानते हैं कि हिंदी में मेडिकल पढ़ाई में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मेडिकल की किताबें हिंदी में आ जाने से उन छात्रों का हौसला बढ़ेगा जिन्हें अंग्रेजी माध्यम की किताबें बोझ जैसे लगती हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट मैटर में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, इन्हें बस अंग्रेजी में लिखे भारी भरकम मेडिकल टर्म और घुमावदार लाइनों से दिक्कत होती है। अगर मेडिकल टर्म या शरीर के अंगों के प्रचलित नामों को जस का तस छोड़ दिया जाए और बाकी बातों को हिंदी में समझाकर लिख दिया जाए तो कई छात्रों को इसका फ़ायदा हो सकता है। सरकार की योजना भी यही है कि अंग्रेजी में लिखी किताबों का पूरा हिंदी में अनुवाद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लीवर को यकृत और किडनी को गुर्दा या लंग को फेफड़ा या फुफ्फुस, एनीमिया को रक्ताल्पता, मेटाबॉलिज्म को उपापचय लिखा जाएगा। यह ऐसा लिखा जाने लगा तो चीज़ें सुलझने की जगह उलझती चली जाएंगी। इसलिए हर किसी की जुबान पर चढ़ चुके अंग्रेजी शब्दों को उसी रूप में लिखा जाएगा, बस उसकी लिपि देवनागरी कर दी जाएगी। जहाँ कहीं भी ज़रूरी होगा ब्रैकेट में अंग्रेजी के शब्द रोमन लिपि में भी लिखे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि अंग्रेजी मीडियम की जानदार किताबों का हिंदी अनुवाद भी शानदार तरीके से किया जाए। केवल मशीनी ट्रांसलेशन से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा मुमकिन है। अपनी भाषा में पढ़ने और बोलने का मौका मिलने पर मेडिकल के छात्रों पर मानसिक दबाव भी काफ़ी कम हो जाएगा। कई छात्रों को तो केवल अंग्रेजी की दिक्कत की वजह से कोर्स को बीच में छोड़कर जाना पड़ जाता है। तर्क यह भी है कि दुनिया के कई देशों में पहले से ही मेडिकल की पढ़ाई वहाँ की मातृभाषा में कराई जा रही है। इनमें जापान, चीन, रूस, फ्रांस, किर्गिस्तान, फिलीपींस जैसे देशों के नाम गिनाए जा सकते हैं। एक संभावित फायदा यह भी है कि हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे डॉक्टर हिंदी पट्टी के ग्रामीण इलाकों के मरीजों से भी अच्छी तरह से जुड़ाव महसूस कर सकेंगे। उनकी बातें ठीक से समझेंगे, तकलीफ ठीक से समझेंगे तो इलाज करने में भी आसानी हो जाएगी।
अब बात करते हैं इस पे आने वाली चुनौतियों की। तो चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यह तय है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, लेकिन रातों रात पूरा सीन बदलने की उम्मीद फिर भी नहीं की जा सकती। अभी एवरेस्ट पर चढ़ने का इरादा किया गया है, शुरुआती कदम उठाए गए हैं, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियों के पार पाना बाकी है। इस बीच डॉक्टरों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि हिंदी माध्यम के पढ़ाई करने वाले डॉक्टर कहीं लोकलाइज्ड होकर न रह जाएं। जिस एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है, उसी तरह पीजी कोर्स के लिए भी भारी भरकम परीक्षा पास करनी होती है। देश भर में पीजी कोर्स के लिए सीटें भी सीमित हैं। ऐसे में हिंदी माध्यम से एमबीबीएस करने वालों को अगर दक्षिण भारत के किसी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ गया तो उनकी आगे की पढ़ाई की भाषा क्या होगी? हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, मलयालम या कुछ और? दक्षिण राज्य से ही आरोप लगते रहे कि उन पर हिंदी थोपी जा रही है। हिंदी मीडियम से पढ़े डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद फेलोशिप, रिसर्च या नौकरी के लिए विदेश कैसे जा सकेंगे? आशंका यह भी है कि कहीं हिंदी उन्हें एक खास भौगोलिक सीमा में बांध न दे। जो अंग्रेजी के पक्ष में हैं, उनका भी अपना तर्क है। इनका कहना है कि अभी मेडिकल का सिलेबस पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, क्योंकि मानव शरीर की रचना एक जैसी ही है। इस वजह से इसका मीडियम भी सबके लिए अंग्रेजी ही हो तो पूरी दुनिया को सहूलियत होगी। हिंदी मीडियम वाले डॉक्टर को किसी विदेशी एक्सपर्ट के सेमिनार में जाकर नई चीज़ों को सुनने समझने में कठिनाई हो सकती है। यह समस्या तभी दूर होगी जब हिंदी मीडियम वाले खुद ही एक्सपर्ट बन ना जाएं। सबसे बड़ी बात है कि पूरा मेडिकल सेक्टर बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। हर रोज़ नई नई तरह के रिसर्च, नई नई तरह की जानकारियाँ सामने आ रही हैं। हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और पूरा सिस्टम तेज़ी से अपडेट हो रहा है। ये सब कुछ ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी में ही हो रहा है। ऐसे में हिंदी मीडियम वालों से बड़ी हिम्मत और सब्र रखे जाने की दरकार होगी। कुल मिलाकर बात वही है, हर नई चीज़ को अपनाने में शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हार कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। दुनिया देख चुकी है कि पहली बार एवरेस्ट पर फतह करने वालों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आगे चलकर एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों की आवाजाही इतनी बढ़ गई कि कई टीमों को तो वहां सिर्फ कचरा बीनने के लिए भेजना पड़ा। मतलब हिंदी मीडियम वालों को अपने कदम मजबूती से टिकाए रखने की बेहद ज़रूरत होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री साय की घोषणा के बाद इस मुद्दे पर प्रदेश के लोगों के अपने अपने तर्क दिए जाने लगे हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी होना लाजमी ही है, जो कि आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने, सुनने और सोशल मीडिया में पढ़ने को मिलता रहेगा। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला कितना असरकारक और कारगर सिद्ध होगा, इसका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय जोहार।